देखिए भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि भोग में कोई एक सामग्री अपने घर की हो, अपने पाकालय की हो, क्या बोलते हो, रसोईया की हो, रसोई घर की हो, अपने भोजनालय की हो। बाहर का मिठाई है, ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं करेंगे, लेकिन न जाने वो कैसे बना है, शुचिता से बना है नहीं बना है, कौन जानता है? मां ने भोग बना करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय नियम है, देखना नहीं चाहिए। भगवान जब भोजन करें ना, देखना नहीं चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए, पट बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं है तो कपड़ा एक लगा देना चाहिए हाथ में, और तब भगवान से निवेदन करना चाहिए। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् तदीमस्तु श्री राघव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। फिर वो 5 बार जल लेकर आचमनी करिए, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये भोग लगाने का नियम है। यदि आप मंत्र नहीं जानते तो ये ना भस्म भगवान नहीं खाएंगे, ना ना ना, ये ना समझिएगा कि हमको मंत्र नहीं आता तो भगवान कैसे खाएंगे। आप ये गाइए, अरे राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अब राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, हाँ शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल। अब प्रेम सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अब राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अरे रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भगवान इस पर भी पाएंगे, ए भगवान तो खाने के लिए तैयार है, हो खिला कौन रहा है। सरकार मनुष्य भोग भी लगाता है ना तो अपनी जिह्वा के हिसाब से लगाता है। हमारे कलकत्ता में पोस्ता में एक हनुमान मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। मैं बहुत पहले की बात बताऊं, उस समय मैं कथा नहीं गाता था, मैं अपने बिजनेस में था सरकार। तो एक वहां एक पार्टी के पास पेमेंट लेने में गया, मंगलवार का दिन, सोचा आया हूं तो हनुमान जी को प्रणाम कर लूं। बड़ी भीड़ थी, सड़क पर लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं, जो जानते होंगे देखे होंगे, बड़ी बड़ी मान्यता है हनुमान जी की। तो बड़ी भीड़ थी, मैं खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मन में, हनुमान जी को देख करके। मेरे बगल में एक सेठ जी आए, 2 किलो मिठाई कुछ लिए होंगे, लड्डू था कि क्या था भगवान जाने। तो पुजारी जी को दिए कि भोग लगा दीजिए। अब इतनी भीड़, पुजारी जी को सबको देखना है, तो अब जाकर निकाल कर रखेंगे, आएंगे तब तक 3 भगत को निपटा देंगे पुजारी जी। तो पुजारी जी क्या किए, वहीं से खड़े खड़े ढक्कन खोले और जय बजरंग बली, 2 किलो लड्डू ऐसे उछाले तो 2 किलो में से 1.5 किलो हनुमान जी ले गए, और जो आधा किलो बचा उसमें ढक्कन लगा के तुलसी दल रखकर पुजारी जी पकड़ा गए। सेठ जी नाराज हो गए, सब ले लिया, सब ले लिया लड्डू मेरा, सब ले लिया, मैं घर ले जाने के लिए लिया था, सब ले लिया। क्या क्या नहीं बोले वो। अब मैं खड़े खड़े सोच रहा था, बताओ कहां इनको नाचना चाहिए कि इनके 2 किलो में से 1.5 किलो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, ये नाराज हो रहे हैं। जीव भोग भी लगाता है ना तो अपनी स्वाद को देखकर लगाता है। मां ने भोग लगाया, भोग लगाते समय मां ने पट बंद किया। अब पट बंद करने के बाद मैया ने जैसे मंदिर का पट खोला कि भोग लग गया होगा, क्या देखती है कौशल्या मैया, जिन राम जी को पालने में सुलाई थी वो राम जी बैठ के मंदिर में भोग पा रहे हैं। मां कांप गई,
दौड़कर मैया आ गई पालने में, तो जाकर देखती है पालने में राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही श्री रघुनाथ जी मेरी मां को दो स्थान पर दिखाई देने लगे, मंदिर में और पालने में। कल्पना करिए आप इस सभागार में बैठ के कथा सुन रहे हैं, बीच कथा में से आप उठकर नीचे जाएं, और नीचे जैसे नीचे वाली सीढ़ी पर उतरे तब तक हम वहां मिल जाएं, तो आप में से कोई नहीं कहेगा जय सियाराम महाराज जी। जैसे आप हमको देखिए कहेगा अरे भूत, तुरंत भागिएगा वहां से। क्यों महाराज तो ऊपर कथा गा रहे थे, नीचे कहां से पहुंच गए? कहेंगे ना मां की मति चकरा गई। राम जी देखे कि मेरी मां व्याकुल हो गई, राम जी तुरंत दूसरी बार देखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने मां को दूसरी बार विराट रूप का दर्शन कराया, और कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रविशसि शिव चतुरानन, अगणित रविशसि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े, अति सबीत जोरे कर ठाड़े, सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, और देखी भगति जो छोड़े ताहे, देखे भगति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित मुख बचन न मैया नैन मोदि चरण निसिरुनावा, नैन मोदि चरण निसिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारे, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारे, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारे। भगवान के शरीर में मां कौशल्या ने अनेकों ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, अनेकों पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, वन प्रदेश को देखा, सागरों को देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा है। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा के रखती है, मां ने उस माया को देखा जो जीव को फंसाती है। राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था उसका। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचा लेती है। मां ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना तक नहीं था। मां के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गई, थर-थर कांपने लगा शरीर। बिह्वल होकर मां राम जी के चरणों को पकड़ के नीचे बैठ गई, डर गई मां। और आपको एक बात बतावें, जब राम जी ने देखा ना कि मेरी मां डर गई, तो राम जी तुरंत छोटे बन गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे, उनको हमसे भय लगने लगे। राम जी तुरंत छोटे हो गए, कहे मां मैं तुम्हारा ही बच्चा हूं। कौशल्या मैया हाथ जोड़ के बैठ गई। अब सोचिए राम जी कितने छोटे हैं और उनके आगे माई हाथ जोड़कर बैठी हैं। मां कहती प्रभु स्तुति करी न जाई भय माना,
जगत पिता मैं सुत करी जाना। यहां देखिए, भगवान विराट रूप में प्रकट हुए तो द्वारिकाधीश भगवान ने यहां झाल मजीरा की व्यवस्था कर दी। भगवान की स्तुति करिए, भगवान विराट रूप में खड़े हुए। हो गया हो गया। भगवान छोटे हो गए, परंतु कौशल्या मैया कहती है, अरे जय हो सरकार, जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दंडवत सरकार, दंडवत दंडवत, जय 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 जय। विराजे विराजे, सब लोग विराजे, जहां जगह मिलो ही विराजे। बड़ा अद्भुत प्रसंग चल रहा है, विराजे। प्रभु आप भी विराज जाओ, विराज विराज। बोलिए संगदेव महाराज की जय हो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हमको याद है, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, भगवान छोटे हो गए। हाँ ठीक। तो कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं आज। क्यों? न आपके अंत का पता चल रहा था, प्रारंभ का, न आपके अंत का पता चल रहा था। आप जगत के पिता मेरे पुत्र बन गए हैं। राम जी बोले, मां यही बताने के लिए आपको ये रूप दिखाया मैंने। मुझे एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर आपको भ्रम हो गया। मां, आपका बेटा राम जीव नहीं है, आपका पुत्र राम जगदीश है। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं, लेकिन एक निवेदन है मां, आपको जो मैं दिखाया हूं ना, ये मैंने बाबूजी को भी नहीं दिखाया है। क्या अद्भुत प्रसंग है वो। मां कौशल्या ने राम जी के विराट रूप को 2 बार देखा। कितनी बार? 2 बार। एक अभी दिखाया और एक जब प्रकट हुए थे तब दिखाया था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जिस स्वरूप को कौशल्या मैया 2 बार देख ली, उस स्वरूप को दशरथ जी 1 बार भी नहीं देख पाए। ये सौभाग्य है। क्यों? देखिए, जीवन में पिता का तो विकल्प है, परंतु जीवन में मां का कोई विकल्प नहीं है। मां ही एक ऐसा संबंध है हो, मां से हम अपने आप को छिपा नहीं सकते। मां हमारे विषय में सब जानती है। इसलिए भगवान को भी पिता नहीं कहा गया, पहले मां कहा गया। त्वमेव माता, तब जाकर च पिता त्वमेव। पहले पिता नहीं कहा गया भगवान को, माता कहा गया। भगवान बोले, मां मैं जगत से अपने आप को छिपा सकता हूं, लेकिन आप मेरी जननी है, आपसे कैसे छिपाऊंगा। इसलिए आपको दिखाया। मां, मुझे लेकर आप निश्चिंत रहा करिए। एक बात कहूं मां, आपको जो दिखाया हूं ना, किसी से कहिएगा मत आप, मैं गुप्त रूप में आया हूं। मां बोली, नहीं कहूंगी। लेकिन प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। बार बार मां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है राम जी से। क्या? अब सोचिए, मां कितनी बड़ी है, राम जी छोटे हैं अभी, लेकिन छोटे राम जी के आगे मां हाथ छोड़ के खड़ी है। कहती है, प्रभु अब जनी
कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। हे नाथ, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। आप सोच सकते हैं, राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी राम जी की माया से मुक्त नहीं हो पाई। सरकार, यदि कौशल्या मुक्त नहीं हो पा रही है तो हमारी आपकी क्या औकात है? क्या मुक्त हो जाएंगे? मां को प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु मुझे अपनी माया से मुक्त करिए, और राम जी ने उसी समय मां कौशल्या को अपनी माया के आवरण से मुक्त कर दिया, प्रभाव से मुक्त किया प्रभु ने। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। माता पिता में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है पुत्र को? जोर से बोलिए, मां। परंतु दर्शन करिए, राम जी बन गए तो दशरथ जी रोते रोते प्राण त्याग दिए, अब मां कौशल्या को कुछ नहीं हुआ। क्यों? राम जी मां को माया से मुक्त कर चुके हैं। अब मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं जगदीश है, अब वो वन में भी रहेगा तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये मां जानती है। कुछ समय और बीता, चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। चूड़ाकरण जानते हैं ना? चूड़ाकरण आप लोग जानते हैं? चूड़ाकरण क्या? वो चूड़ा पहनाने वाला नहीं, मुंडन को कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। मुंडन होता है ना, मुंडन, जो पेट के बाल उतरते हैं, वो एक संस्कार है। हमारे एक परिचित रिश्तेदार हैं, वो अपन लड़की के अपने कैंची से काट दिए, कुतुर दिए। हाँ, हम पूछे ही का हो? बोलता हम काट दिए, बहुत बड़ हो गया था। दैव के अवतार है आप प्रभु। ये संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। किसने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया? गुरु जी ने। आपके बच्चों का चूड़ाकरण कौन करता है? नाव भैया करते हैं, नाव भैया करते हैं कैंची से, लेकिन राम जी का चूड़ाकरण किसने किया? गुरु जी ने। तो क्या गुरु जी कैंची लेके बाल काटे राम जी का? सोचने का विषय है ना। गुरु जी ने किया, लेकिन काट करके नहीं किया। क्यों? राम जी अलौकिक हैं, राम जी के शरीर के अंग भी अलौकिक हैं। संसार में ऐसी कोई कैंची नहीं बनी जो राम जी का बाल काट दे। राम जी के बाल कैंची से कटने वाले नहीं है। तो गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने जाकर वेद मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया, और उस मंत्र के प्रभाव से शिखा छोड़कर जितने केश थे राम जी के शरीर सिर में ही विलीन हो गए। इसलिए कहा चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार पूर्ण किया। चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत जानते हैं ना, जनेऊ। यज्ञोपवीत होने के बाद राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल दे सब आए। जाके सहज श्वास सुविचारी, सोहरि पढ़यह कौतुक भारी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही। मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाए, वेद पुराण सुनहि मन लाए। आप कहीं अनुजन समझाए, आप कहीं अनुजन समझाए। आयस मांगी करहि पुर काजा, आयस मांगी करहि पुर काजा। देखि चरित हर सई मन राजा, देखि चरित हर सई मन राजा। देखि चरित हर सई मन राजा। राम जी यज्ञोपवीत के बाद गुरु आश्रम पढ़ने के लिए गए। क्या पढ़े? वेद पुराण पढ़े। पहले स्वयं सुनते थे, फिर भाइयों को सुनाकर समझाते थे।
वेद पुराण के साथ संस्कार पढ़े। क्या संस्कार? प्रातः काल जगने के बाद और रात्रि में सोने से पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके सोना है, उठने के बाद प्रणाम करना है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं, राम जी कुछ भी करते हैं ना तो सबसे पहले अपने पिताजी से अनुमति जाकर लेते हैं, उनसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। और राम जी के इस चरित्र को देख करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज गदगद हो गए हैं। राम जी पढ़कर आए और गोस्वामी जी कथा को लेकर अब बक्सर पहुंचे। कहां पहुंचे भैया? बक्सर। बक्सर के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कोई नहीं जानता? नाम कभी सुना है बक्सर? कहां है पता है? बिहार में, बिहार की राजधानी पटना है, उसके बगल में एक जिला है आरा, और आरा के बगल में जिला है बक्सर। गंगा जी का किनारा है वहां पर बक्सर में। यहां बिहार के लोग हैं? बिहार के? अच्छा, बिहार के हैं प्रभु? सब बिहारे के हैं का इधर में? अच्छा अच्छा, बिराजे 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 है। हम बिहारे के हैं। हाँ ठीक है, देख लिए माई, देख लिए माई। जब तक देखे नहीं तब तक हाथ नहीं नीचे की। बक्सर बिहार में गंगा जी के किनारे है। वहां एक सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहते हैं। और सरकार जब जब ये यज्ञ करते हैं ना तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। ये मारीच सुबाहु को इनसे कहें टेंशन है? मारीच सुबाहु को विश्वामित्र से किस बात का टेंशन है? आप समझिएगा, रावण ने वरदान मांगा है कि मुझे बानर मारे चाहे मनुष्य, इनको छोड़कर तीसरा कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब रावण सोचा बानर मार सकता है तो पता किया धरती पर सबसे वीर वानर कौन है, तो कपियों के राजा बाली का नाम सामने आया। किसका नाम? बाली। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने। बाली से युद्ध करने गया रावण। बाली पहले दिन उठा के रावण को पटका, और केवल पटका नहीं सरकार, पटकने के बाद रावण को उठाया और यहां बगल में दबाया। अब दबाकर बाली रावण को बगल में 6 महीने तक वर्ल्ड टूर किया। जहां भी बाली जाता था लोगों से कहता था देखो देखो रावणवा है, देखा देखा देखो दबाया हूं रावण को। अब जब रावण बाली के भुजा के नीचे 6 महीना दबा रहा तो साथ में रहते रहते बाली का भाव स्वभाव जान गया रावण, और लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा कि बानरों का राजा ही यदि मित्र बन गया तो बानर तो मुझे मारने से रहे, अब बानर मारेंगे नहीं। देवताओं की औकात नहीं है मुझे मार दे। देवताओं के राजा रावण को छोड़िए, रावण का बेटा मेघनाद गया और देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बना के ले आया, जीत लिया इंद्रासन। रावण सोचा मनुष्य मार सकता है तो पता करवाया गुप्तचरों को भेज करके, पता करो मेरे जैसा कोई दूसरा मनुष्य है। तो पता चला विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्यों? अब दर्शन करिए, रावण राजा है इसलिए शस्त्र जानता है चलाना। अब ब्राह्मण है तो शास्त्र भी जानता है। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र, इसलिए शस्त्र भी जानते हैं। और अब तपस्या करके महामुनि बन गए हैं इसलिए शास्त्र भी जानते हैं। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना वो बाबा जी जानते हैं। अच्छा, रावण जीवन में जो भी सिद्धि प्राप्त किया था यज्ञ करके प्राप्त किया था। रावण सोचा मुझे मारने के लिए विश्वामित्र जरूर अवश्य कोई यज्ञ करेंगे, इसलिए मारीच और सुबाहु को लगाया ड्यूटी में, स्पेशल ड्यूटी कि बाबा जी के आश्रम के आसपास रहो और जैसे कोई यज्ञ हवन प्रारंभ करे ले जाके विध्वंस करो। यही मारीच सुबाहु करते हैं। विश्वामित्र जी चिंतित हैं, गांधी तनया मन चिंता व्यापी
कैसी चिंता, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी जानते हैं बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। राम जी तो बड़े हो गए होंगे, क्यों न चलकर भगवान को मांग कर लाऊं अयोध्या से, अब प्रभु इन दुष्टों से मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। मन में भाव आया, तुरंत निकले और पहुंचे अयोध्या। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। जाकर विश्वामित्र जी सरजू जी में गोता लगाए और दशरथ जी के राज दरबार के मेन गेट पे जाके खड़े हो गए। द्वार पर भीतर सूचना भिजवाया कि लेके जाओ, कहो कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं। जैसे दशरथ जी सुनी, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन जब राजा, मिलन गया समाजा, मिलन गया समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा पखारी की नियति पूजा, चरण पखारी की नियति पूजा। बोले मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम जैसे दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, ब्राह्मणों के समाज को लेकर दशरथ जी महाराज दौड़कर बाहर गए। देखिए, कौन आएगा तो कौन लेने जाएगा, इसको मर्यादा कहते हैं। मंत्रियों को नहीं भेजा दशरथ जी ने, स्वयं गए। और अकेले नहीं गए, ब्राह्मणों को लेकर गए स्वस्ति वाचन करने के लिए। जब वो मिलेंगे तो दशरथ जी महाराज गए, जाकर दंडवत किया, चरणों में प्रणाम नहीं किया। क्या किया? दंडवत कैसे करते हैं? लेट करके। हाँ, लेकिन माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा। आजकल माताएं इतनी भक्ति में आ गई हैं कि वही लौटती रहती हैं। अब पुरुष तो भगवान मालिक है, समझे में नहीं आता, प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज, ऐसे लोग प्रणाम करते हैं। अब वो प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान जाने। अरे सरकार, एक बार तो, अब ये पिछले साल की बात है, एक लोग हमारे पेटवे छू के प्रणाम कर रहे थे। ये तो कहीं हम देख लिए नीचे। हम बोले, काहो पेटवे आशीर्वाद दी तहके, न सावधान रहिए तो लोग न जाने काका छू दे के प्रणाम कर लेंगे। घुटना छू दे, कमर छू दे, कंधा छू दे, भगवान मालिक है साहब। दशरथ जी महाराज ने दंडवत किया। किसको? श्री विश्वामित्र जी को। आशीर्वाद मिला, भीतर दरबार में लेकर गए। और आप सोचिए कहां बिठाए होंगे? निज आसन बैठा रे। श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर। आप किसी के घर जा रहे हैं, सामने वाला आपको जितना प्रेम करता है ना, वैसा ही स्थान देता है बैठने के लिए। इसी से सामने वाले के भाव का पता चलता है। कथा चल रही है ना, जिससे मन मिलेगा ना
उसको कहेंगे अरे आओ आओ यहीं बैठ जाओ, अरे जगह बहुत है, तकिया इधर रख देंगे, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। और जिससे मन नहीं मिलेगा वो बेचारा यदि कुर्सी लेकर यहां बगल में बैठ जाए, कपारे पे बैठे को कहा उधर जाओ, आदमी बर्दाश्त नहीं करता। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर पधराए और स्वयं पांव में बैठे। अब बैठ कर क्या किए? चरण पखारे कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव पखारे, उनका पूजन किए। फिर पूछा, मुनिवर आप किस प्रकार का भोजन पाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने बताया, वैसे भोजन को बनवाया, अब विविध भांति भोजन करवा, नाना प्रकार से भोजन करवाया। विश्वामित्र जी गदगद हो गए। अब आप बताइए, आने के बाद ले जाकर बिठाने में, पांव धोने में, पूजा करने में, अब पूछ कर भोजन बनवाने में, अब बनवा कर भोजन करवाने में कितना समय लगा होगा? अनुमान से बताइए कितना लगा होगा? 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा मान लीजिए। आपके घर कोई महात्मा यदि आए तो क्या आप 2 घंटे बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएंगे? कब करवाएंगे? तुरंत। लेकिन दशरथ जी तो 2 घंटे बाद करवा रहे हैं। सरकार यहां लिखा है कि जब भोजन करवा दिया तब महाराज पुनि चरणनी मिले सुत चारे, पुनि चरणनी। बाद में जाकर चारों बच्चों को प्रणाम करवाया। क्यों? ये गलत किया ना विश्वामित्र दशरथ जी ने। आप रहते तो क्या करते? तुरंत कराते। दशरथ जी 2 घंटा बाद कराए तो गलत किए ना। कोई बोल नहीं रहा है। देखिए मैं बताऊं, आपको निवेदन करूं, दशरथ जी महाराज क्या सोचे कि विश्वामित्र जी पैदल आए हैं उतनी दूर से, थके हैं। इस थकान की अवस्था में यदि मेरे बच्चे प्रणाम करें तो हो सकता है थकान के कारण हृदय से आशीर्वाद ना निकले इनके, इसलिए उस समय नहीं करवाया। जब देखा भोजन करवाने के बाद उनका मुख देखा कि अब तो ये गदगद हैं, सोचे अब यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे ना तो ये हृदय से आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चों को, इसलिए बाद में बुला के प्रणाम करवाया। सबसे पहले राम जी प्रणाम किए और जैसे राम जी प्रणाम किए, राम जी का मुख देखते ही विश्वामित्र जी भूल गए कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां आए हैं, सब भूल गए। केवल राम जी को देख रहे हैं और देखकर मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। हाँ तेरी चाल अजब
मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। श्री विश्वामित्र जी महाराज खो गए। और आपको बताऊं, जैसे श्री दशरथ जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा राम जी के प्रति देखी, महाराज गदगद हो गए। आपके बच्चे को कोई देख करके भाव में उमड़ रहा है ना, तो आप उस जीव से प्रेम करने लगेंगे। दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए, बोले हे विश्वामित्र जी, कहिए आपके आने का कारण क्या है, शीघ्र बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कहिए आप क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे अच्छा अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दो। कहे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि। असुरों का समूह मुझे सता रहा है, और आज मैं जाचन आयूं नृप तो। हे मुनिवर, आज महाराज, आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, तुरंत मांगिए। आपने मांगा नहीं कि मैंने दे दिया। विश्वामित्र जी बोल दिए, महाराज अनुजा समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में हो सनाथ। विश्वामित्र जी ने मांग दिया, महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? किसके साथ? ना, लक्ष्मण नहीं बोला, छोटे भैया अनुज समेत। तो राम जी के अनुज तो भरत जी हैं पहले, तो लक्ष्मण जी कहां चले गए? प्रश्न है ना। आप दर्शन करिए क्यों गए। सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, तो राम जी प्रणाम करके इधर यहां बैठे। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए, तो राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी इधर आकर के बैठे। सोचे यदि यहां बैठ जाऊंगा ना तो बैठा भी रहूंगा, और सामने मेरे भैया रहेंगे तो मैं देखता भी रहूंगा उनको, इसलिए भरत जी इधर आकर के बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, अच्छा दो भाई इधर दो भाई इधर, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई साहब हैं, यही भाई साहब राम जी के साथ रहते हैं। तब कहा, ये जो भैया हैं अनुजा समेत देहु रघुनाथ। आपको बताऊं, श्री विश्वामित्र जी की बात जैसे चक्रवर्ती जी सुने, उनका चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये कौन सी बात हुई? देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप दीजिएगा तो आपके बच्चों का कल्याण होगा और आपकी कीर्ति फैलेगी। इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए। किसने बोला?
दशरथ जी को अज्ञानी बोल दिया, अज्ञानी। दशरथ जी अज्ञानी है क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। तो ज्ञानी दशरथ जी को विश्वामित्र जी अज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? आपको बताऊं भीतर की बात। दशरथ जी सोचे कि हे दशरथ, आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए। इससे अच्छा ज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ आता ही नहीं है। महाराज जानबूझकर ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा इस अज्ञान का त्याग करिए महाराज। दशरथ जी बोले मुनिवर, मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप मेरे से राम को मांगने आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, राम में 2 अक्षर है। कितने अक्षर है? 2 राम। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि मांग लीजिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप जितना बोलिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। मांगिए ना भूमि। भूमि नहीं लेंगे? अच्छा, धन मांग लीजिए, धन जितना बोलिएगा धन दे दूंगा। धन में भी 2 अक्षर हैं, धन मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले धन नहीं लूंगा। धन नहीं लेंगे आप? अच्छा एक बात बताएं, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। कोष में आप अयोध्या का कोष मांगिए, सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए आप हमारा सारा। विश्वामित्र जी बोले कोष भी नहीं लेंगे। महाराज बोले अब क्या बोले हम आपसे? गौ में महाराज 2 अक्षर होते हैं, गौ मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा गौ दे देंगे आपको। गौ मांग लीजिए। बोले गौ भी नहीं लूंगा। महाराज बोले अब क्या बोले हम आपसे? मुनिवर, प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। आप हमसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना। आप मांगे नहीं कि मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन एक बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। मैं राम नहीं दूंगा आपको। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में, सुत 4 मैंने पाया, सुत 4 मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघु
चंद्र ने जिलाए, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करें लड़ाई, कैसे करें लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहीं पड़े चरण पर, कहीं पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, अपने राघव मैं न दूंगा। श्री दशरथ जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा राम को। आप किसी से कुछ मांगने जाइए और सामने वाला पहले तो कहे कि दे दूंगा दे दूंगा, हम मांगने पर मना कर दे नहीं दूंगा, सुनकर क्रोध आएगा कि प्रेम आएगा? लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब दशरथ जी ने मना किया ना तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। मन ही मन बोले धन्य है महाराज आप। आज जाकर पता चला कि राम हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आए हैं, आज पता चला है हमको। क्यों? महात्मा होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पाया, आप गृहस्थ होकर उतना राम को प्रेम कर रहे हैं। महाराज आप मेरे से धन्य हैं, धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है ना। तो विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कैसे समझाया? बहुविधि। बहुविधि मतलब नाना प्रकार से। क्या समझाया? महाराज मैंने राम को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। कैसे समझाया? बहुविधि से, मतलब बहु के विधि से समझाया। महाराज जब तक बाबा जी के साथ राम जी जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आ पाएगी। बहू के विधि से। महाराज सुने कि जैसे जाएगा बहू लेकर के आएगा। सब आंसू आंसू पोंछ लिए महाराज, बोले नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी नाउ। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया। किसने बुलाया? दशरथ जी ने। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए,
गुरुदेव भगवान जब समझाए तो महाराज ने राम लक्ष्मण को बुलाकर हृदय से लगाया और कहे, आज तक जैसे आप दोनों मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, यहां आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और आपको बताऊं, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से यह कहा कि आप ये न मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले, किसको दे रहे हैं? महाराज बोले, मेरे प्राण नाथ सुत दो। दशरथ जी बोले, आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है मुनिवर, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद इनका पिता मैं नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले, फिर इनके पिता कौन है? दशरथ जी बोले, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद आप इनके पिता हैं। इनके विषय में कोई निर्णय लेना हो तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पिता हैं, जैसा मन करेगा निर्णय लीजिएगा। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ना एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? ताटक वन। यहां कौन रहता था पता है? ताड़का। ताड़का को पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला। जैसे आवाज पड़ी, ताड़का विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। लक्ष्मण जी देखे तो बाण निकाल कर चढ़ा लिए, मार दूंगा इसको। राम जी हाथ पकड़े, बोले दिखाई नहीं पड़ता लक्ष्मण, अबला है अबला, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, आप अपना बाण नीचे रखो। भगवान अपना अमोघ बाण निकाले और एक ही बाण हर लेना, दिल जानते निज पद जीना, दिल जानते निज पद जीना, दिल जानते निज पद जीना। खबर से निज नाथ ही जिय तेने, बेजा निज कहु बेजा देने, जाते लाग न छुटा विभासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्क है, प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। जितने एक बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त किया, एक बाण में ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया। और दर्शन करिए, जब उसका तेज पांव में प्रवेश किया तब जाकर विश्वामित्र जी को ये 100% विश्वास हुआ ये भगवान है। अब तक 50-50 में चल रहे थे, क्या पता है कि नहीं है। जैसे विश्वास हुआ, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिनसे न भूख लगे न प्यास, शरीर में सदैव बल संपन्न रहे शरीर। जितने आयुध थे राम जी को समर्पित किए। आश्रम लाए हैं बक्सर, कंदमूल फल, रात्रि में भोजन हुआ। प्रातः काल राम जी बोले, गुरुदेव आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। विश्वामित्र जी बोले, किसके लिए यज्ञ करें हम? जिसके लिए कर रहे थे आप साक्षात यहां चल के चले आए, अब किसके लिए यज्ञ किया जाए? राम जी बोले, मैं जिस लिए आया हूं वो तो करना है, आप लोग निर्भय होकर यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्निकुंड से धुआं निकला और धुआं देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। राम जी मारीच को देखे तो मन में सोचे, आज यदि मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए इसको बचा के रखना है। इसलिए भगवान ने बाण का आगे का नुकीला भाग फर निकाला और बिना फर का बाण राम जी ने मारा। बिनु फर बाण राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा,
सरस बाहु पुनि मारा, अंजनी साचर कटक संहारा, अंजनी साचर कटक संहारा, अंजनी साचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। भगवान ने एक बाण में मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के उस पार भेज दिया। सुबाहु को अग्नि बाण जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया, और जितनी निशाचरी सेना थी पीछे, लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार डाले। देवता आकाश से भगवान पर पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्राम करते हैं। राम लक्ष्मण जी बक्सर में विश्राम करते हैं, और आज की कथा को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। एक सूचना है आप लोगों को, अब कल और परसों 2 दिन हम और आप विवाह उत्सव मनाएंगे। मेरा तो मन था कल ही गा देने के लिए, धनुष यज्ञ और विवाह दोनों। हाँ, सोचे तो अरण्य कांड किष्किंधा कांड थोड़ा विस्तार करेंगे, लेकिन विनय ने कहा कि नहीं महाराज जी, हो सके तो 2 दिन में 2 उत्सव हो तो और आनंद आएगा। तो ठीक है, कल हम और आप धनुष यज्ञ की कथा गाएंगे। भगवान कल मिथिला में जाएंगे, नगर भ्रमण होगा, पुष्प वाटिका में मेरी मां को देखेंगे पहली बार, और उसके बाद धनुष यज्ञ के बाद जयमाल तक की कथा कल श्रवण करेंगे। अब फिर परसों के दिन मिथिला धाम में अयोध्या से बारात पहुंचेगी, और बारात के जाने के बाद खूब धूमधाम से हम और आप भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल और परसों 2 दिन विवाह महोत्सव की कथा है। तो कल भगवत विवाह में हम और आप उपस्थित होते हैं। सीता मैया की ओर से कौन कौन है? हम तो राम जी की ओर से हैं बाराती में। राम जी की ओर से कौन कौन है? अच्छा, दल बदलू नहीं चलेगा काम। हाँ, दोनों में हाथ उठा लिए। लगौले बनी लकड़ी लागी तो लागी, ऐसा नहीं, यही सब चोलबे ना बाबा। कल इसकी आवश्यकता परसों आएगी। हाँ, कल हम और आप मिलते हैं विवाह उत्सव के पूर्वार्ध की कथा में ठीक समय से। तब तक हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठावें और एक साथ कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा